नमस्कार साथियों, मैं महेश कुमार आपका यम के क्लासेस यशटी हब पर स्वागत करता हूं। आज दोस्तों फिर हाजिर हूं आपके साथ। आज मैं लेके आया हूं कैलेंडर की क्लास 9 जो विगत वर्षों में एग्जाम हुए हैं उसमें जो पूछे गए प्रश्न हैं। आज मैं कैलेंडर के वे क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो लाइक भी कीजिएगा। उसके साथ साथ आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन से जुड़ते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है कि विवेक का जन्म रविवार 16 जुलाई को हुआ। कब हुआ? 16 जुलाई को। यदि श्याम का जन्म रविवार को हुआ है, कब हुआ है? रविवार को। और श्याम का जो जन्म है वो हुआ है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को। तो आपसे पूछ रहा है कि उसी वर्ष श्याम का जन्म किस दिन हुआ? 16 जुलाई को जन्म हुआ विवेक का और श्याम का जन्म 1 अगस्त को हुआ। तो 1 अगस्त को कौन सा दिन है ये चीज पूछ रहा है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल बात बताना चाहता हूं, जो आपका जुलाई है वो कितने दिन का होता है? आपका 31 दिन का। बचा इसमें कितना दिन है? 15 दिन। अगर जैसे मैं 15 दिन यहां पे लिख देता हूं, 15 दिन, तो जुलाई में 15 दिन ही शेष बचे हैं। जुलाई वाला मंथ खत्म हो गया, जैसे मैं यहाँ पे 15 लिखा, और अगस्त में 1 तक, ये टोटल कितना हो गया आपका? 16। अब आप क्या करोगे? इस 16 में 7 का भाग लगा देंगे। तो 7 दूना 14, यहां पे कितना बच गया? 2। अब ये जो दिन दिया गया है रविवार, ये 16 तारीख का दिया गया है। 1 अगस्त का पूछ रहा है, मतलब कि आने वाला समय पूछ रहा है। अगर हम 16 के अकॉर्डिंग देखें, जैसे अगर 16 है तो 16 जैसे मान लो कि कल है, तो आने वाला टाइम आपसे पूछ रहा है। तो आने वाला सिर्फ समय पूछा जाता है, तो वहां पे रिमाइंडर जो होता है, शेष दिन ये है आपका, ये शेष दिन है, ये यहां पे ऐड कर दिया जाता है, शेष दिन ऐड कर दिया जाएगा। तो रविवार में जब आप 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सोमवार, मंगलवार। तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? मंगलवार आ जाएगा। ओके, क्या जाएगा आपका? मंगलवार। तो मंगलवार आपका जो सही आंसर होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? मंगलवार होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। कुल क्या करना होता है कि जो दोनों डेट के बीच का अंतर ज्ञात करना होता है। तो हमने यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कर लिया है, अंतर ज्ञात कर लिया। उसके बाद 7 से भाग लगा दिया हूं। शेष फल कितना आया है? 2। और रविवार में उठा के 2 मैंने क्या कर दिया? जोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है आपका? दूसरा क्वेश्चन है कि अमित का जन्म सोमवार 29 मई को हुआ। 29 मई, 29 मई मतलब कि 5वां महीना, ठीक है। यदि रचित का जन्म 17 नवंबर को हुआ हो, 17 नवंबर, नवंबर कौन सा महीना होता है? 11वां महीना हुआ हो, तो उसी वर्ष रचित का जन्म किस सप्ताह के किस दिन हुआ? ये सोमवार को हुए हैं, ये सोमवार को हुआ है, ये सोमवार को हुआ है, सोमवार को ये हुए हैं। और आपसे पूछ रहा है उसी वर्ष पूछ रहा है किसका? रचित का। उसी वर्ष किसका पूछ रहा है? रचित का। और किसका दे रखा है? अमित का। किसका दे रखा है? अमित का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है नहीं। 29 तारीख को मई में अमित का जन्म हुआ है, दिन सोमवार था। और रचित का जन्म 17 को हुआ है 11वें महीने में, तो दिन आपसे पूछ रहा है। तो इसमें है कुछ नहीं, हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से समझेंगे। मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं, कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले अपना बहुत सारी ट्रिकें बताते हैं, तो मैं आपको कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं। इसमें क्या है, आपको केवल कॉन्सेप्ट बेस है, मैं आपको कोई ट्रिक नहीं याद करवा रहा हूं। देखेंगे, अब देखो 5वां महीना ध्यान से समझना। 5वां महीना होता कितने का है? 31 दिन का होता है भाई। 5वां महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। मई कितने दिन की होती है? 31 दिन। डाउट होती है, यहां से आप काउंटिंग कर लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 दिन का होता है। तो अब सोचो 31 दिन में 29 दिन बीत चुके हैं, बचा कितना दिन आपके? 2। फिर उसके बाद 6वां महीना आ जाएगा, 30 का होगा। 7वां महीना 31 का, 8वां महीना भी 31 का, ठीक है। अगस्त 31 का, सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, और नवंबर कहां तक? 17 तारीख तक। ये चीज लिखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं,
ट्रिक का बहुत बड़ा इश्यू नहीं होता, ट्रिक अगर आप भूल गए तो सारा मैटर खत्म। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, केवल आपके दिमाग में 29.5 से 17.11 के बीच अंतर निकालना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है बस। अब देखो ये तो 2 है ही है, यहां पे हम 7 का भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा, 7 चौका 28। यहां पे 7 का भाग लगाएंगे 3 बचेगा, यहां 3 बचेगा, यहां 2 बचेगा, यहां 3 बचेगा और 7 दूनी 14, यहां पे 3 बचेगा। क्लियर? अब देखो 3 2 5 2 7 कैंसिल आउट, ये 3 ये वाला और ये वाला, 3 3 का 9, इसमें 7 का भाग लगा दीजिए, 7 1 कम 7, रिमाइंडर कितना आ गया? तो इसी को कहते हैं शेष दिन। ये आपका कितना आ गया? शेष दिन 2 आ गया। अब आप क्या करोगे, 5 का दिया गया है, 11 का पूछ रहा है, तो आपको सोमवार में 2 जोड़ देना है बस। सोमवार में कितना जोड़ देना है आपको? 2 जोड़ देना है, मंगलवार बुधवार, तो आपका जो राइट आंसर आएगा बुधवार हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। सवाल आसान था, आप कहोगे सर सवाल बहुत इजी था। अरे भैया सवाल इजी था तो क्या करूं, क्वेश्चन पूछा गया आपका, रेलवे का क्वेश्चन है, एसएससी की क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं? क्या बहुत ज्यादा थोड़ा ना है भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कैलेंडर में कुछ है ही नहीं है, ठीक है। अब ना आए वो चीज तो आपको टफ लगेगा, वो अलग की बात है। तो इसमें कुछ है नहीं एक हिसाब से देखा जाए, और ना आए तो बहुत कुछ है। तो प्लीज आप इनको पढ़िए अच्छे से। और मैंने आपके लिए 8 वीडियो कॉन्सेप्ट के बताए हैं, थ्योरी टाइप का पूरा दिखाया है, उसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन भी कराया, क्वेश्चन को समझाया अच्छे से। तो आप कैलेंडर की 8 वीडियो देखिए, उसके पहले की भी 4-5 वीडियो पढ़ी है, बहुत स्टार्टिंग की वीडियो पढ़ी है। और इसके बाद मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लॉक, और क्लॉक को मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि क्लॉक कभी आपके दिमाग से बाहर ही नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे तरीके से और एक से एक मेथड में, ठीक है। 2-3 मेथड जो भी हमारे पास है मैं आपको कराऊंगा क्लॉक, ठीक है। मजा आएगा आपको उसमें, और क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन से जुड़ते हैं, ठीक है। और वीडियो आप शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कह रहा है कि सुरेश को याद है कि मैच, जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं वहां पे मैं लिखा है, उसको मैं ना समझ के आप मैच समझिएगा। जहां पे मैं लिखा है वहां पे आपका मैं नहीं, वो मैच है, ओके। देखेंगे लिखा है कि सुरेश को याद है कि मैच 26 अप्रैल के बाद है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे कहते हैं सर इसमें हम समझ ही नहीं पाते, तो समझना कुछ है नहीं, और आसान है क्वेश्चन। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि आप बहुत आसान क्वेश्चन करवा दिए, या मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, या मुझे ये चीज आता है। तो भैया आता है, दुनिया बहुत बड़ी है, आता है आपको, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए देखेंगे 26 अप्रैल के बाद, 26 अप्रैल के बाद, लेकिन उसको और क्या पता है 30 अप्रैल के पहले, ठीक है। सुरेश को याद है कि मैच जो है 26 अप्रैल के बाद, लेकिन 30 अप्रैल के पहले ही होना है, ठीक है। 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, 30 अप्रैल के पहले हो सकता है, इसका मतलब 27 को हो सकता है, या फिर 28 को हो सकता है, या फिर 29 को हो सकता है। अब इन 3 डेट में किस तारीख को होना है मुझे नहीं पता है। इन 3 डेटों में किस तारीख को होना है मुझे नहीं पता है। फिर अगला स्टेटमेंट है कि नंदनी को याद है कि मैच 22 अप्रैल के बाद, 22 अप्रैल के बाद, मैच कब? 22 अप्रैल के बाद और 28 अप्रैल के पहले। 22 अप्रैल के बाद, 28 अप्रैल के पहले। तो पहले स्टेटमेंट को और दूसरी स्टेटमेंट को, दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। जब 22 अप्रैल के बाद कह रहा हो, यहाँ पे 26 अप्रैल के बाद कह रहा है, तो 26 अप्रैल के बाद ही होगा। और 30 अप्रैल के पहले कह रहा, तो यहाँ पे 28 अप्रैल है, जिसका मतलब 28 अप्रैल और 26 अप्रैल के बीच में कौन सी तारीख पड़ती है? आपकी 27 तारीख पड़ती है। तो आधा स्टेटमेंट पहले के अकॉर्डिंग, कुछ स्टेटमेंट और दूसरे के अकॉर्डिंग जो आधा स्टेटमेंट है, दोनों को कंबाइन करके ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो जो आपका पहला इसमें बन रहा था सुरेश, वो कह रहा है 26 और 30 के बीच में होगा, और जो नंदनी है वो बता रही है कि 22 और 28 के बीच में होगा। तो पहले का स्टेटमेंट क्या है 26, और दूसरे के स्टेटमेंट क्या है 28। तो पहले और अंतिम वाले, दूसरे वाले को, दोनों को हम कंबाइन करेंगे, और 26 और 28 के बीच में कौन सी डेट पड़ रही है? 27 पड़ रही है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 27 होगा। तो जो मैच का तारीख निर्धारित की गई है वो 27 तारीख को निर्धारित किया गया, 27 तारीख को आपका मैच होगा, जो आपका राइट आंसर 27 होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। नेक्स्ट है आपका, रमन को याद है कि परीक्षा 15 मई के बाद, 15 के बाद होना है, ठीक है, 18 मई के पहले।
इसका मतलब 15, 16, 17, 18। अब या तो 16 का होगा या तो 17 का होगा। 15, 16, 17, 18। 15 के बाद 18 के पहले होनी है, ठीक है। और फिर क्या कहना है, दीपा को याद है कि परीक्षा 21 के बाद, 21 मई से पहले और 16 मई के बाद, 16 मई के बाद 21 मई के पहले। तो देखो 16 और 21, 18, यहां पे देखेंगे स्टेटमेंट ये वाला 18 के पहले होना है। बंदे दोनों सही हैं, ठीक है, 18 के पहले होना है, ठीक है। दोनों लोग अपना अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, दोनों अपनी जगह सही है। 18 के पहले होना, ये कह रहा है 21 के पहले होना है। तो जो नियर अबाउट है 18 के पहले, तो 18 के पहले वाला रख लेते हैं। 18 के पहले 17 है, 16 है। और फिर क्या कह रहा है, 16 के बाद, एक जगह क्या कह रहा है 16 के बाद, तो इसका मतलब 16 के बाद 17 है और 18 के पहले भी 17 है। तो यहां पे जो आपकी डेट आएगी वो कौन सी आएगी, 17 आएगी। यू विल बी राइट आंसर 70, 17 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और 17 ही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वां देखेंगे यार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार है, तीसरा दिन जैसे 1, 2 और 3, ये कौन सा दिन है, मंगलवार है। तीसरा दिन आपका मंगलवार है, तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा। 25वां दिन आपसे पूछ रहा है, ये दिन कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया किसी महीने की बात करें और उसी महीने में 2 तारीखें दे दे, एक का दिन पता हो दूसरे का ना पता हो, तो सीधे सीधे हम अंतर ले लेते हैं। 3 और 25 के बीच का अंतर कितना आएगा, 22। 3 और 25 के बीच का अंतर कितना आएगा, 22। और 7 का लगाएंगे भाग, 7 तरीका 21, रिमाइंडर आपका कितना आ गया, शेष दिन कितना आ गया आपका, 1 आ गया। शेष दिन कितना आ गया आपका, 1। और देखो 3 का दिया गया, 25 का पूछ रहा है, आने वाली तारीख पूछ रहा है, मंगलवार में 1 जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा, बुधवार आ जाएगा। तो आपका जो सही आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, आपका बुधवार बनेगा, जो आपका सी विकल्प सही है। क्लियर, जहां पे बुधवार होगा वो आपका सही होगा। ओके, तो बुधवार आपका राइट आंसर है। डाउट किसी को, ओके, डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। स्पीड में तो समझा नहीं रहा हूं, आराम से ही आप पढ़ रहे हो, ठीक है, और इतना आपको आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। और एक बात मैं बता दूं आपको, जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे आ रहा था ये, इसमें कौन सी बहुत खास बात थी, अच्छी बात है, ठीक है, वो आगे शेयर कर दे वीडियो को, जिनको नहीं आता है उनको भेज दें, कम से कम वो सीख लें, ठीक है। चलिए, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा तो, कल के बाद देखो, सबसे पहले चीज देखो आप, टुडे 6वां क्वेश्चन है। सबसे पहले देखो ये टुडे है आपका, मतलब आज है। कल के बाद ये आपका कल है, ये आपका टुडे था, आज है, ये कल है, आने वाला कल, टुमारो। और ये कल के बाद ये वाला दिन, ये तो कह रहे हैं ना प्रश्न में, यदि कल के बाद शुक्रवार आएगा, कल के बाद ये वाला दिन आएगा आपका शुक्रवार, ये शुक्रवार है आपका, ये शुक्रवार आएगा। तो क्या पूछ रहा है, तो कल क्या दिन था, कल क्या दिन था, ये वाला दिन पूछ रहा है आपसे, ये वाला कल क्या दिन था, बीता हुआ, यस्टरडे पूछ रहा है, कल क्या दिन था, बीता हुआ कल कौन सा दिन था। ये आपका शुक्रवार है, ये बृहस्पतिवार हुआ, ये बुधवार हुआ, ये कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। हमने इस पे भी क्वेश्चन करवाए हैं। कॉन्सेप्ट आप मेरा देखिएगा, पहले और बाद के संदर्भ की कंडीशन देखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं इसके, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कौन सा होगा, मंगलवार होगा, ये आपका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि ये बीते कल से पहला दिन, बीता कल, सबसे पहले इसमें हम टुडे बना लो, ये अब बीता हुआ कल आपने क्या कर लिया, टुडे बनाया, और फिर यहां पे क्या किया, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल से पहला दिन, बीते हुए कल से पहला दिन मतलब परसों, बीता हुआ परसों ये है, ये आज है, ये बीता हुआ कल यस्टरडे, बीता हुआ परसों हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है बुधवार था, ये क्या था, बुधवार था, ये वाला दिन, ये टुडे, ये बीता हुआ कल, बीता हुआ परसों, क्या है, बुधवार है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो रविवार कब होगा, रविवार कब होगा, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये शनि, ये रवि, ये रविवार होगा, ये क्या होगा आपका रविवार, ये बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि।
और ये रविवार ये है, और ये क्या है, अब विकल्प में देखेंगे, विकल्प दे रखा है आज तो ये है, ये तो होगा नहीं। फिर क्या कह रहा है, आने वाले कल के बाद अगला दिन, आने वाला कल के बाद का अगला दिन ये जो है, ये वाला, यही वाला तो है ना रविवार। आने वाला कल के बाद वाला जो अगला दिन है वही है रविवार। तो आपका आंसर कौन सा सही होने वाला है, आने वाले कल के बाद अगला दिन जो होगा, ठीक है, आने वाले कल के बाद अगला दिन जो होगा वही होगा आपका रविवार। आने वाला कल के बाद वाला जो अगला दिन है, ये वाला दिन, ये आपका कौन सा दिन है, रविवार है। ओके, डाउट किसी को नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे। चलिए, क्या कह रखा है कि निम्न में से किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। तो देखो 2000 है आपका क्वेश्चन पूछा गया, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। 2004 है, 1996 है, और आपका है 1966। ध्यान समझिएगा। अब इसमें जिस सन में 4 का भाग चला जाएगा उसमें 29 दिन की फरवरी होगी। और क्या पूछ रहा है, 29 दिन नहीं थे, मतलब कि ऐसा सन बताओ जिसमें 29 दिन नहीं थे। मतलब देखो इसमें 29 दिन थे, इसमें भी 29 दिन थे, कैसे पता, 4 से भाग चला जाएगा, इसमें पूर्णता विभाजित हो जाएगा, ये भी पूर्णता विभाजित हो जाएगा। कैसे, देखो 4 दूनी 8 और 1 बचा, और 4 चौक 16, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये कट जाएगा। लेकिन आपको 1966 4 से पूर्णता विभाजित नहीं है, 4 से पूर्णता विभाजित नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 29 दिन की फरवरी नहीं होगी। यहाँ पे कितने दिन की फरवरी होगी, 28 दिन की फरवरी होगी। 29 दिन की फरवरी नहीं होगी, 28 दिन की फरवरी होगी। इसलिए आपका जो सही आंसर है वो कौन सा सही होगा, 1966। जो विकल्प 1966 जहां पे लिखा है वही वाला विकल्प हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, 4 से भाग देके हम पता कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी का है। रेलवे ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वर्ष अधिवर्ष है, कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था वो। ओके, तो आप इस तरह से समझिए इनको, 4 से भाग देके हम पता कर सकते हैं। ठीक है जी। और जो पेपर दिए हैं उनको पता होगा कि हाँ ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है। कैलेंडर के ऐसे क्वेश्चन आसान आते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। और कोशिश कीजिए कि मैं रीजनिंग जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, रीजनिंग की क्लास आप लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस भी कीजिए आप साथ साथ में। देखिए आपकी कौन सा क्वेश्चन कितना मैच कर रहा है और हम कितना कर पा रहे हैं पढ़ने के बाद। ओके, तब फिर आप कहिए। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 8 का, क्वेश्चन नंबर 9। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, यदि वर्ष 1999 में पहली जनवरी को 1999 में पहली जनवरी को पहली जनवरी को क्या था, मंगलवार था। ओके, तो पहली जनवरी 2000 को कौन सा दिन होगा, ये चीज आपसे पूछ रहा है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब ऐसे समझो, अगर 1/1999 इसकी फरवरी आएगी, लेकिन आप ये सोचो कि ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है, इसमें फरवरी 28 दिन की आएगी। पक्का डाउट है किसी को, नहीं। इसमें जो फरवरी आएगी आपकी 1999 में वो 28 दिन की होगी, तो लीप वाला कोई लफड़ा फंसा नहीं। 2000 आपका क्या है, ये लीप वर्ष नहीं है, नो लीप वर्ष, और ये लीप वर्ष है आपका, ये लीप ईयर है आपका। ये यहां पे फरवरी 29 दिन की होगी, लेकिन हम फरवरी क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, जनवरी तक अटक जा रहे हैं, आगे हम बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अगर जैसे मार्च से होता, ये तीसरा महीना होता, तब हम एक दिन काउंटिंग करते, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक ही तक तो रुक जा रहे हैं। तो जब हम एक ही तक रुक जा रहे हैं तो और तो हमारा मैटर सॉल्व भी हो गया। अब 1999 और 2000 के बीच का अंतर कितने का है आपका, 1 का। 1 क्या करोगे, आने वाला टाइम पूछ रहा है तो मंगलवार में 1 आप जोड़ दीजिएगा, बुधवार आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, बस हो गया। फरवरी होता, अगर जैसे ये 3 होता आपका, ये चीज आपका 3 होता तो मैटर थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्योंकि मुझे अंतर निकालना पड़ता और फिर फरवरी का 1 दिन और काउंट करना पड़ता, तो दूसरा सिस्टम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 1 ही है आपका, तो सन भी सन तो आपका हट के है, अलग है, लेकिन डेट और मंथ एक समान है ना। हमने आपको एक
कराया था उसमें कि चेंज इन ईयर, ये मैंने आपको चीज पढ़ाया है, चेंज इन ईयर, ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया, तो वीडियो में जाके देखिएगा चेंज इन ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो मंगलवार में एक ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका बुधवार आ जाएगा, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कि कोई अलग से ट्रिक में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आप। अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे ध्यान से। क्या कह रहा है कि जमाल का जन्म 29 फरवरी 1988 को हुआ। 1988 को, कब? 29 फरवरी। और आपसे कह रहा है कि 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए, कितने जन्मदिन मनाए। 1988 को उसका तो जन्म ही हुआ है, वो तो जन्मदिन मनाएगा नहीं। 29 को उसका जन्म हुआ है, वो 29 फरवरी 1988 को जन्म हुआ उसका। 29/2/2004 तक उसने कितने जन्मदिन मनाए, उसने कितने जन्मदिन मनाए, इस दिन तो उसका जन्म ही हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगला जन्मदिन का वो मनाएगा 92 में मनाएगा ना, 1992 में मनाएगा। फिर कब मनाएगा? 1996 मनाएगा। फिर कब मनाएगा? 2000 में मनाएगा। फिर 2004 में मनाएगा वो, 2004 में। तो टोटल कितने जन्मदिन मनाएगा वो? 4। तो 29/2/2004 तक कह रहा है, तो हम इसको भी काउंट करेंगे। 2004 तक वो टोटल 4 जन्मदिन मनाएगा। कितने जन्मदिन मनाएगा? 4 जन्मदिन मनाएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, ये 10वां नंबर क्वेश्चन था। 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 2005 का कैलेंडर किस वर्ष के समान था। हमने आपको इसके लिए विशेष वीडियो बनाया है, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। तो प्लीज कैलेंडर का दोबारा प्रयोग आप उसको देखिए, कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैलेंडर का दोबारा प्रयोग की वीडियो देखिए और अपने सभी साथियों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो है, 8 से 9 मिनट की, ज्यादा टाइम की है भी नहीं। तो उसको आप वीडियो को देखिए आप प्लीज, ठीक है। हाँ, तो देखेंगे 2005 का कैलेंडर। तो 2005 में हम क्या करेंगे, 4 का भाग देंगे, तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 0 पढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 और ये 5 लगा लेंगे, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। यहाँ पे शेष फल का कंडीशन है 4 है, 4 से भाग देंगे और यहाँ पे 1, 2 या 3, ठीक है। जब शेषफल 0 आ जाए, जब शेषफल 1 आ जाए, जब शेषफल 2 या 3 आए, तब की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। ये चीज मैंने वहां पे डीपली बताया है, ठीक है। यहाँ पे 1 आया है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को ऐड करना होगा। कहां पे? 2005 में। 2005 में हम यहाँ पे 6 ऐड कर देंगे तो 2011 आ जाएगा, ठीक है। तो 2000 का कैलेंडर हम 2011 में यूज करेंगे, मतलब 2005 का कैलेंडर हम समान रूप से, मतलब वैसे की वैसे डेट और दिन 2011 में यूज करेंगे, एकदम सेम कैलेंडर, ठीक है, समान उसी तरह से। तो आपका आंसर आएगा, ये आपका 2011 आंसर आएगा, ओके। तो आप प्लीज वीडियो को देखिएगा, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, कैलेंडर का दोबारा प्रयोग, ओके, इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वर्ष 1996 में गणतंत्र दिवस शुक्रवार को मनाया गया। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1996 में शुक्रवार को मनाया गया, ओके। और वर्ष 2000 में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 2000। 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, ये चीज मुझे बताना है। तो आप ये मुझे कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये मैं आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, समझ गए ना। 26/1/1996 को शुक्रवार है और 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर, ये 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि 2014 का कैलेंडर, 2014 का कैलेंडर कब प्रयोग होगा, 2014 का कैलेंडर। तो 2014 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे, 4 पंचे 20, यहां पे देखेंगे, यहां पे फिर क्या करेंगे, आप कट जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 उतारेंगे और फिर यहां पे 4, तो 4 दिए
12, 14 ये तो है, सॉरी 17 है, 17 है, 4 चौक 16, एक आ गया आपका। अब देखो जब आपका एक आ जाएगा तो हम कितना ऐड करेंगे, 6 ऐड करेंगे। तो 2017 में हम कितना ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा, 2023 आ जाएगा। तो 2017 का कैलेंडर हम 2023 में प्रयोग करेंगे, 2017 का कैलेंडर हम 2023 में यूज करेंगे। ओके, चलिए ये है आपके कुछ क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन मैंने आपको कराया। एक क्वेश्चन आपको, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं SW में, एक क्वेश्चन 12 नंबर का क्वेश्चन और क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन। आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट में मुझे बताएंगे। यदि किसी महीने के तीसरे शनिवार को 17 है तो उस महीने के चौथे बुधवार को कौन सी तारीख होगी, ये चीज आपको बताना है कमेंट में। तो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 ये आपके लिए मैं दे रहा हूं SW में। आप इनको घर से करके मुझे कमेंट बताएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर घर से बताएंगे आप कमेंट करके मुझे। ओके, तो चलिए आज मैं इतना ही रखता हूं।